हेलो एंड वेलकम बैक अनदर रिव्यू। मेरा नाम सजाद इम्तियाज है और आज अभी मैं देख के निकला हूँ लॉर्ड ऑफ द रिंग वॉर ऑफ द रोहैरम। तो ये जो J.R.R. टोल्किन की कहानी थी लॉर्ड ऑफ द रिंग, उसकी एक तरह से उसका एक तरह प्रीक्वल है, ना कि सीक्वल। प्रीक्वल बनाया इन्होंने, लेकिन ये एक एनिमेशन मूवी है, तो यहाँ पर इन्होंने कार्टून की मदद से वो कहानी बताने की कोशिश की है। तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छा डिसीजन था, क्योंकि अगेन ग्राफिक देख के लग रहा था कि ये मूवी जो है ना बहुत सस्ते प्रोडक्शन के ऊपर जो है ये बनाई गई। ये मूवी के ऊपर जो है इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं की गई। हाँ, अगर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी इसकी बहुत बेसिक है। स्टोरी के अंदर कोई ऐसा खास नहीं, क्योंकि अगर J.R.R. टोल्किन की जो सी है नाम लेते हुए जो सर बंदे को दो बार सोचना पड़ता है कितने आर लगाने कितने नहीं। है J.R.R. टोल्किन का जो लॉर्ड ऑफ द रिंग है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड कहानी है। वहां पर आपको जो है जादू भी है, ओर्क भी है। यहाँ पे भी इस मूवी के अंदर भी ओर्क मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर वो ओर्क सिर्फ एक पोर्शन के लिए आते हैं। फिर उसके बाद वहां पर और भी 10 चीजें चल रही हैं, लेकिन ये वो कहानी स्टार्ट होने से तकरीबन 200 साल पहले की कहानी है। यहाँ पर आपको एक इनकी किंगडम दिखाई गई है। वहां पर बादशाह और उसके जो लॉर्ड होता है, जो एक तरह से गवर्नर कह लें, जो कि उसके लिए उसकी हुकूमत का एक सेक्शन को जो है देख रहा है, उसके ताबेदार है। उनके बीच में लड़ाई हो जाती है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी बादशाहत को नहीं मानता। वो बादशाह उसे चैलेंज देता, कहता जो बाहर मिल लेते हैं। तो वो कहता है कि नहीं। तो बादशाह कहता है कोई नहीं, दरबार के अंदर मैं बादशाह हूँ, बाहर तो मैं आम बंदा हूँ। बाहर जो है फिर डाल लेते टाइम, फिर वो बाहर निकलते हैं दरबार से, बाहर जाकर लड़ते हैं। वो बंदा पहले बादशाह को अच्छी तरह से जो है ना दो चार मुक्के रखता है। बादशाह का नाम होता है हैमर हैंड। अब हैमर हैंड है तो ऑब्वियसली फिर ताकत तो होनी है। बाहुबली रख लें, वो एक उसे कसून मारता है, वो बंदा वहीं पे जो है नीचे गिर जाता है। तो बस वहां पे बंदा मर जाता है जो लॉर्ड होता है। अब उसका बेटा कसम खाता है कि मैंने बादशाह को जिंदा नहीं रहने देना। बस वो अपने बाप को मरा हुआ देखता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। बादशाह कहता है जाओ जाओ, मैं जो है ना आज दो बंदों को नहीं मारना, आज एक को मार लिया तो अभी दोनों मरोगे मेरे हाथ से, तुम्हारा खानदान खत्म होगा। वहां से निकल जाता है, लेकिन वो बंदा जाके जो है ना दिल में गुस्सा रखता है, जाके जो है बंदे इकट्ठे करता है। वो और लॉर्ड जो होते हैं वहां पे, उन्हें जो है और इलाके के जो लीडर होते हैं या फिर जो कबीले के सरदार हैं उनको मिलाता है। तो सरदार मेरे ख्याल से लॉर्ड के लिए अच्छा टर्म है। तो खैर वो सारे सरदार मिलके आते हैं, इसको जो सा इसके ऊपर हमला करते हैं। अब जब हमला होता है बादशाह को भागना पड़ता है, क्योंकि अगेन इसके अंदर जादू भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दिखाया जा रहा है इस तरह के जो है ना लॉर्ड ऑफ द रिंग की कहानी है, लेकिन आपको कहानी वो लगेगी नहीं। बीच में आपको जगह जगह पे याद कराया जाएगा कि हाँ ये लॉर्ड ऑफ द रिंग का यूनिवर्स है, हम मिडिल अर्थ के अंदर है। मिडिल अर्थ जिनको नहीं पता, तो J.R.R. टोल्किन ने जो है अपना एक अलग से यूनिवर्स क्रिएट किया हुआ है, अगर वो सिंपल टर्म में बता सकूं तो। खैर वो बार बार जो है ना याद दिलाया जाता है कि हाँ ये वही दुनिया है जहां पर जो रिंग ऑफ पावर्स हैं, जो कि अब 200 साल बाद जाके इस कहानी के आएंगी, वही यूनिवर्स है। और फिर जो है ये हैमर हैंड जाता है वहां पे, पहाड़ों के अंदर इनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है, वहां पर यानी कि एक तरह किला बनाया होता है, वहां पर छुपते हैं। फिर उसके बाद वहां पर जी लड़ाई हो रही है इसकी। एक तो पहले बीमार पड़ जाता है बादशाह, अचानक ही जादू से ठीक हो जाता है। ये नहीं दिखाते कि सोरन इसके अंदर आया है, जो लॉर्ड ऑफ द रिंग के अंदर जादूगर है, सोरन इसके अंदर आता है। लेकिन अब ये नहीं पता कि सोरन जो है जिस वक्त आके सही करता है बादशाह को, क्यों? क्योंकि बादशाह के बच्चे मरने के बाद बादशाह एकदम बीमार पड़ा, लेटा पड़ा कि मैं मर गया, मैं गया बस, अब मैं हुकूमत नहीं संभाल सकता। उसकी बेटी जो उनसे, जिसका नाम जो है J.R.R. टोल्किन ने नहीं बताया, लेकिन फोल्कलोर में जो है उस कहानी के अंदर बता चुके हैं कि उसकी एक बेटी थी, उसका इन्होंने हेरा नाम रखा है। अब वो जो है ये पूरी चीज को जो देख रही है, क्योंकि अकेली बची है, तब उसके सर पे इन्होंने जो डाल दी कि अब तुम जो है तुम लीड करोगी। तो बस यही कहानी है कि किसी तरह जो सा है इन्होंने फीमेल लीड को आगे लेके आना है। इसी तरह लॉर्ड ऑफ द रिंग में भी औरत को जो है एकदम एक लीडरशिप के रोल में लेके आए थे, लेकिन वो तरीका जो सा था वो काफी जस्टिफाइबल था। यहाँ पर इन्होंने बड़े आसानी से जो है बादशाह को नीचे गिरा दिया, पहले बीमार कर दिया, एकदम बिल्कुल बादशाह डाउन हो गया। और दूसरे ही सीन में बादशाह उठ के, उसके बादशाह के ये मसल बने हुए हैं, जिस तरह के बादशाह अभी जो है अंदर से जिम लगा के निकला है, तो वो जाके बाहर और को मार रहा है, वो लड़ रहा है, मर रहा है। और यहाँ तक के जो है अकेला सर्दी में खड़े होकर पूरी आर्मी से कहता है कि और लड़ो मेरे से, मैं मार दूंगा, अब तुम्हें मर जाऊंगा या मार दूंगा। बस यहाँ पे मेरे ख्याल से स्टोरी जो सी है ना वो गिर जाती है। उसके बाद बस वही है बेसिक है कि किस तरह जो है इन्होंने हेल्म डीप उसका नाम रख दिया बादशाह के नाम के ऊपर वो जगह, क्योंकि बादशाह की वजह से वो जगह बच गई। और उसके बाद जो है लड़की की जो सी करेज थी, हेरा जो सी है, उसको बताया गया। और एक और चीज उन्होंने यहाँ पर भी वही चीज दिखाने की कोशिश की है कि औरतों को बंदों की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंड पे जो है जब दिखाते हैं कि बादशाह का टाइम आया, तो पहली बात तो कि औरत जो सी है वो लीडरशिप में आ चुकी है, लेकिन वो कहती है मैंने नहीं लेनी, अभी लीनियत चल रही है। फिर एक सीधी तरह से बात है कि पहले तो
बनती है, बादशाहत बनती है, लेकिन वो छोड़ के नहीं, मुझे बादशाहत की जरूरत नहीं, मुझे बंदे की जरूरत नहीं, मैं अकेली जो है सुपर पावर बनूंगी, सुपर लीडर बनूंगी, वट जो करूंगी वो निकल के चली जाती है आगे और जो दुनिया फतह करने के लिए। तो बस ये जो है मेरे ख्याल से थोड़ा सा ना इन्होंने यहाँ पर एक तरह से यबली मार दी है कि बंदा पूछे कि फिर लड़ क्यों रही थी, कि यहाँ पर अगर तुमने छोड़ के सब कुछ जाना, बाप को तुम कह रही हो कि नहीं मैं लीड करूंगी, बाप को कह रही कि नहीं मैं अब जब देखूंगी, बाप भी कह रहा करो अब आगे, तो उस टाइम पे जो है लड़ मर के तो जो है तुमने अपना जो है बचाया, बजाय इसके कि भागने के या फिर बजाय इसके कि लोगों को वहां से निकालने के। एंड पे निकालते हैं लोगों को, लेकिन मेरे ख्याल से स्टोरी को थोड़ा सा ना इन्होंने थोड़ा सा वोक बनाने के चक्कर में स्टोरी का थोड़ा सा नाश मार दिया। तो खैर मुझे लगा था कि शायद जो है ना, क्योंकि मूवी का जो पहला हाफ अगर रख ले, पहला यानी कि 1 घंटा रखने, क्योंकि 2 घंटे की मूवी है, अव्वल तो मूवी जो है तकरीबन 1.5 घंटे की होनी चाहिए थी, 1 घंटा 20 मिनट से लेके तो 1 घंटा 30 मिनट तक मेरे ख्याल से मूवी होती थी, काफी अच्छा था। तो बीच में मूवी के अंदर थोड़े से बीच में सीन ऊपर नीचे कर सकते थे, जहां पर जो है वो उसका कनेक्शन बिल्डिंग दिखा रहे हैं, बेसिकली उनके आपस में रिश्ते बता रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल से जो है ना मूवी के अंदर थोड़ा सा वही है कि बस एवं रख दिया है। तो खैर मूवी मेरे ख्याल से अच्छी हो सकती, हाँ थिएटर के अंदर देखते हुए पहला हाफ आपको अच्छा लगेगा, कई जगह पे ऐसे आएगा कि आपको सीनिक व्यू ऐसे दिखाते हैं, जो एनिमेशन है वैसे ही उन्होंने बनाई हुई कि आपको लगता है कि हाँ इसको तस्वीर बंदा रख सकता है, लेकिन वो ऐसी नहीं है कि जो है आप उसे जब देखते काफी चोपी हो जाती है, यानी कि काफी वो एक तरह डिस्टोर्ट हो जाती है मूवी। उसके बाद जो इन्होंने कैमरे के जो मोशन रखे हैं बीच के उसके अंदर एनिमेशन के अंदर जो सर्कुलर मोशन है, वहां पर भी आपको लगता है कि फ्रेम यहाँ पे इनके खत्म हुए, इनकी प्रोडक्शन क्वालिटी काफी हल्की है। तो एनिमेशन है, एनीमे है एक तरह से। तो मेरे ख्याल से तो यानी कि अगर ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे आती तो ज्यादा अच्छा था। हाँ थिएटर का भी एक्सपीरियंस अच्छा है, लेकिन थिएटर के मुताबिक इसकी स्टोरी नहीं है, स्टोरी काफी बेसिक है, आपको उस तरह बांध के नहीं रखती जिस तरह के एक लॉर्ड ऑफ द रिंग का यूनिवर्स है, उस तरह यानी कि आपको वो इंडल्ज नहीं करती अपने अंदर। तो यही मेरा रिव्यू है, उम्मीद है कि पसंद आया होगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अगले रिव्यू में या अगले व्लॉग में। बाकी उम्मीद इस वक्त मैंने छोड़ दी है, कोई अच्छी फिल्म जो है देखने को मिलेगी थिएटर के अंदर। इस वक्त जितनी फिल्में आ रही हैं या तो वो एवरेज है या फिर बिल्कुल ही बेकार है, उनका कोई फायदा नहीं है देखने का। तो बस यही है मेरा रिव्यू। बाकी जाके मेरे व्लॉग देखें, ट्रैवल व्लॉग्स जो हैं वो भी हैं, और उसके बाद जो है अगर यानी कि मूवी रिकमेंडेशन चाहिए, मूवी रिव्यू चाहिए, वो भी देखें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।